जय माता दी। चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातनी। अर्थात हे मां कात्यायनी, आप चंद्रहास की भांति देदीप्यमान शार्दूल अर्थात शेर पर सवार रहती हो और दानवों का संहार करने वाली हो, और आप हम सब के लिए अत्यंत ही शुभदायी हो। हम सब आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। जय माता दी। चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातनी। अर्थात हे मां कात्यायनी, आप चंद्रहास की भांति देदीप्यमान शार्दूल अर्थात शेर पर सवार रहती हो और दानवों का संहार करने वाली हो, और आप हम सब के लिए अत्यंत ही शुभदायी हो। हम सब आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से नवरात्र पर्व में मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मां भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों में से छठवां स्वरूप मां कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के छठवें दिन इन्हीं देवी की पूजा अर्चना की जाती है। मां भगवती के नाम को लेकर एक प्रसंग यह आता है कि प्राचीन काल में कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे और उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। मां भगवती के नाम को लेकर दूसरा प्रसंग यह आता है कि जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाईं। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य व भव्य, चमकीला और भास्वर है और इनकी 4 भुजाएं हैं। मां कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है तथा सिंह इनका वाहन है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी देवी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर इन्हीं देवी की पूजा की थी। मां कात्यायनी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मां कात्यायनी को कुमकुम, चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल तथा 16 श्रृंगार इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। माता को मधु तथा सुंदर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माता को मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और फिर विधिवत पूजा अर्चना करके आरती की जाती है। मां कात्यायनी का ध्यान इस मंत्र से करना चाहिए। वंदे वांछित मनोर्थार्थ चंद्रार्ध कृत शेखरां सिंहरूर चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्वनी स्वर्ण वर्णा आज्ञाचक्र स्थितां षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्रां वराभीत कराम शक्पद्धराम कात्यायन सुताम भजामि पटांबर परिधानाम स्मेरमुखीं नानालंकार भूषितां मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडितां प्रसन्न वंदना पज्जवाधरा कांत कपोला तुक्कुचां कमनीयां लावण्यां त्रिवली विभूषित निम्न नाभिं। मां कात्यायनी का वंदन इस स्तोत्र से करना चाहिए। कंचनाभाम कराभ्यम पदम धरा मुकुटोज्वलां स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायन सुते नमोस्तुते पटांबर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंहास्थितां पदम हस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते। परम आनंदमयी देवी पर ब्रह्मा परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते।
विश्वकर्ती, विश्वभर्ती, विश्वहर्ती, विश्वप्रीता, विश्वाचिताम, विश्वातीता, कात्यायन सुते नमोस्तुते। काम बीजाम, काम जपानंद, काम बीज जप तोषिते। काम काम बीज जपदा, सक्त काम काम संतुता। काम कार हाशनी, काम धन दा धन मासना। काम बीज जप कारिणी, काम बीज तप मानसा। काम कारिणी काम मूत्र पूजिता, काम बीज धारिणी। काम कीम कूम कै कह ठै स्वाहा रूपनी। माँ कात्यायनी का पाठ इस कवच से करना चाहिए। कात्यायनो मुख पातु, काम काम स्वाहा स्वरूपनी। ललाटे विजया, पातु पातु मालिनी, नित्य संद्री। कल्याणी हृदयम, पातु जया भग मालिनी। इस प्रकार माँ कात्यायनी के पूजन, ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। इससे मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और सभी प्रकार के रोग व दोष मिट